सभी स्टूडेंट्स को महाविद्यालय के इस चैनल पर एक बार फिर मैं मेरा नमस्कार देता हूं। और जैसा कि पिछले कुछ वीडियोज़ के माध्यम से मैं विधि द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए जो बात डिस्कस कर रहा हूं वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है। और इसे जस्ट पिछली कक्षा में अपन ने पार्लियामेंट्री कंट्रोल की कड़ी में जो बात डिस्कस की थी वो मैंने आपको बताया था कि दोनों सदनों के पास डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पर सिफारिशें देने के लिए, सुझाव देने के लिए परिनिरीक्षा समितियां होती हैं। अब मान लो जब किसी प्रत्यायोजित विधान को पार्लियामेंट की किसी सदन द्वारा अपने परिनिरीक्षा समिति को उस विधान को रेफर किया गया है, तो उस सिचुएशन में वो कौन से मुद्दे या मसले हैं जिन पर वो परिनिरीक्षा समिति जो है वो डिस्कस करेगी, मनन करेगी, मंथन करेगी और उसके बाद अपने सुझाव छोड़ेगी। आज की कक्षा उसे जस्ट आगे है। तो ये देखिए आप इसमें जो मसले डिस्कस किए जाएंगे, परिनिरीक्षा समिति किन मसलों पर विचार विमर्श करती है, ये विचार विमर्श करती है। ये सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद अपन इस टॉपिक पर चर्चा वन बाय वन करेंगे। स्क्रीनशॉट में वो सारी हेडिंग्स हैं जिनको अपन डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो प्रत्यायोजित विधान होता है वो किसी मूल विधान को लागू करने की कड़ी में या उस मूल विधान के संगत ही बनाया जाता है। कहने का मतलब लेजिस्लेटिव बॉडी ने या पार्लियामेंट ने जो संबंधित मूल विधान बना रखा है उस विधान के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रत्यायोजित विधान निर्मित करने की शक्ति जो है वो कार्यपालिका को होती है। और इस सिचुएशन में यदि कार्यपालिका द्वारा किसी प्रकार के प्रत्यायोजित विधान का निर्माण किया जाता है और उस विधान को जब पार्लियामेंट के सम्मुख रखा जाता है और पार्लियामेंट उसके तकनीकी पहलुओं पर यदि परिनिरीक्षा समिति से किसी प्रकार का सुझाव लेना चाहती है तो वो कौन सी बातें हैं जिनके ऊपर मंथन इन समितियों द्वारा किया जाएगा। तो फर्स्टली देखिए, पहला बिंदु जो इसमें है वो है आदेश संविधान व अधिनियम के उद्देश्यों के संगत है। देखो, इसमें अपने देश में संविधान जो है वो सर्वोच्च कानून है और पहली बात यह कि किसी भी लेजिस्लेटिव बॉडी द्वारा या किसी भी विधानमंडल द्वारा संविधान के असंगत या संविधान के विरुद्ध जाकर कानून को पारित नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात, यदि किसी अधिनियम को किसी लेजिस्लेटिव बॉडी द्वारा संविधान के अधीन पारित किया गया है तो उस अधिनियम के उद्देश्यों को लागू करने के लिए कार्यपालिका को डेलीगेटेड लेजिस्लेशन शीर्षक में इस प्रकार का कोई नियम, उपनियम या कोई आदेश निर्देश तैयार करने की छूट नहीं दी जा सकती जो कि संविधान के विरुद्ध हो। तो पहली बात तो ये कि उस प्रत्यायोजित विधान में संविधान के विरुद्ध कुछ नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, जिस अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रत्यायोजित विधान को सृजित किया जाता है तो उस मूल अधिनियम के विरुद्ध भी कुछ नहीं होना चाहिए। तो पहला जो सवाल डिस्कस करती है परिनिरीक्षा समिति वो ये है कि उस प्रत्यायोजित विधान में संविधान या उस मूल अधिनियम के विरुद्ध तो कुछ नहीं है जिसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उस प्रत्यायोजित विधान को बनाया गया है। तो पहला सवाल जो विचार विमर्श के लिए परिनिरीक्षा समिति के पास होता है वो यही है। दूसरा, आप देखिए इसमें क्या इसमें कोई ऐसी विषय वस्तु, क्या इसमें कोई ऐसा विषय शामिल है जिस पर अधिनियम के माध्यम से ही ठीक से कार्य किया जा सकता था। ये भी बड़ी बात है। देखो, अगर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन शीर्षक में कार्यपालिका ने जो नियम या कानून की व्यवस्था की है, परिनियम की व्यवस्था की है, वो कानून ऑलरेडी उस अधिनियम में है जिसको लागू करने के लिए उस प्रत्यायोजित विधान का निर्माण किया गया है। या यूं कह सकते हैं कि मूल अधिनियम में इतना कुछ है कि उस पर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की आवश्यकता ही नहीं है। तो अगर ऐसा है तो उसे अवैध घोषित किया जा सकता है उस डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को। कहने का मतलब यह कि अगर अधिनियम पर्याप्त है तो अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अनावश्यक किसी प्रकार के नियम परिनियम की जो सर्जना है या निर्माण है करने की छूट नहीं दी जाएगी। तो दूसरा बिंदु ये डिस्कस किया जाता है। तीसरी बात देखिए आप इसमें, क्या इसमें करारोपण का कोई विषय शामिल है। देखो,
टैक्स जो लागू करने का मुद्दा है वो संविधान में अलग है, आप सब जानते हो। तो राज्य अपनी मर्जी से किसी भी टैक्स को लागू नहीं कर सकता, और ऐसा विशेष तौर से डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के माध्यम से किसी भी शर्त पर नहीं किया जा सकता। तो यदि किसी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के माध्यम से किसी प्रकार के करारोपण की बात की गई है तो वो अवैध होगी। तो तीसरा जो सवाल परिनिरीक्षा समिति डिस्कस करती है वो टैक्सेशन के संबंध में करती है कि किसी प्रकार के करारोपण की व्यवस्था तो उस डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में नहीं है। अगर ऐसा है तो उसको लागू करने की छूट नहीं दी जाएगी। चौथा सवाल जो परिनिरीक्षा समिति डिस्कस करती है, क्या इसमें कोई भूतलक्षी प्रभाव है जिसे संविधान या अधिनियम अनुमति प्रदान नहीं करता। मतलब किसी भी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के प्रावधानों में या नियमों में कोई ऐसी व्यवस्था है कि उसे बैकडेट से लागू किया जाए, और ऐसी बैकडेट से लागू किया जाए जिसकी परमिशन ना तो संविधान देता है और ना वो मूल अधिनियम देता है जिसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उस डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को सृजित किया गया है। तो ये सवाल जो है वो परिनिरीक्षा समिति द्वारा डिस्कस किया जाएगा। पांचवा सवाल जो इस मुद्दे पर महत्वपूर्ण बनता है वो है कि क्या इसमें संचित निधि ऑब्लिक लॉक राजस्व से कोई खर्च किया जाना प्रस्तावित है। देखो कि कंसोलिडेंट फंड पर या लोक राजस्व पर किसी प्रकार का भार यदि किसी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से डाला जाता है तो ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एक्चुअल में वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन ऐसा करता है कि नहीं करता है, इस पर विचार विमर्श या मंथन करने का काम जो है वो परिनिरीक्षा समितियां करती है। फिर छठा सवाल जो अपने को यहाँ डिस्कस करना है वो है कि क्या इसमें किसी असामान्य या अप्रत्याशित शक्ति की चर्चा है। देखो, अगर कार्यपालिका के लिए किसी असामान्य, एबनॉर्मल और अप्रत्याशित, उम्मीद से बाहर जाकर किसी शक्ति को कार्यपालिका अपने हाथों में लेना चाहती है, ऐसा अगर किसी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में है तो मंथन के बाद इसे न लागू करने देने की राय जो है वो परिनिरीक्षा समिति जो है अपने संबंधित हाउस या सदन को करेगा। ये छठा सवाल जो है वो डिस्कस किया जाता है। सातवां सवाल ये है कि क्या प्रकाशन या संसद के सम्मुख प्रस्तुत करने में देरी हुई है। देखो, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को सर्जित करने के बाद टाइम पर प्रकाशित किया गया या नहीं किया गया, और उसे पब्लिश करने के बाद में समय पर पार्लियामेंट के सम्मुख प्रस्तुत किया गया या नहीं किया गया। कहने का मतलब है कि इसके पब्लिकेशन में और इसे पार्लियामेंट के पटल पर रखने में अनावश्यक देरी तो नहीं की गई है। इन सभी सवालों का जो मंथन है या डिस्कशन है वो परिनिरीक्षा समितियां अपने अपने सदन को करके अपने सुझाव प्रस्तुत करती हैं। तो देखिए, एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूं कि पहला सवाल कि वो प्रत्यायोजित विधान संविधान तथा मूल अधिनियम के असंगत तो नहीं है। दूसरा ये कि क्या कहीं उस प्रत्यायोजित विधान में वही बातें तो नहीं हैं जो ऑलरेडी उस अधिनियम में शामिल हैं जिसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रत्यायोजित विधान का निर्माण किया गया है। तीसरी बात, किसी टैक्सेशन से संबंधित या करारोपण से संबंधित मुद्दा तो नहीं है उसमें। चौथी बात जो है उसमें उसे भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने की चर्चा तो नहीं है। पांचवी बात जो है वो है कि कंसोलिडेंट फंड या लोक राजस्व या लोक लेखों पर किसी प्रकार का चार्ज या भार अधिरोपित करने वाला नहीं है। छठा है कि वो कार्यपालिका को किसी प्रकार की अप्रत्याशित या असामान्य शक्ति तो कहीं प्रदत्त नहीं कर रहा है, और कहीं उसे प्रकाशन के बाद पार्लियामेंट के सामने या उसके प्रकाशन में अनावश्यक देरी तो नहीं की गई है। ये सारे सवाल जो है इन पर विचार जो है वो परिनिरीक्षा समिति करेगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल होते हैं जिन पर परिनिरीक्षा समिति जो है वो डिस्कशन करके अपने हाउस को रिकमेंडेशंस प्रस्तुत करती है। तो ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा था आज की क्लास का। थैंक यू सो मच।